तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। ये ट्रिप होने वाली है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मम्मी और पापा की 25th एनिवर्सरी पे हम लोगों ने सोचा था कि हमें इसे कुछ स्पेशल करना है। गाइज़ हमें मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से कोई बुला भी रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि वहीं चलते हैं और कुछ दिन बिता के आते हैं वहाँ पे। तो गाइज़ सुबह सुबह 3 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे और जब से निकले गाइज़ तब से ही बारिश शुरू हो गई थी और एमपी तक ये बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो गाइस एमपी पहुंचते ही हमें एमपी को पूरा अच्छे से घुमाने के लिए कोई हमारी हेल्प करने वाले थे और आपको थोड़ी देर में समझ आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ और हम कहाँ पे गए हैं, किसके यहाँ पे गए हैं। थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कई दिनों के लिए गए थे, तो ये व्लॉग 2-3 पार्ट में आएगा गाइस और ये पार्ट 1 है। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ सही है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो कि सब्सक्राइबर कम रिलेटिव हैं, तो हम उनके यहाँ आए थे फिर मध्य प्रदेश में। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो अभी हम लोग और अभी हम जाएंगे उनके घर पे। तो आप लोग घर पे नहीं, शिवम भैया के घर पे। शिवम भैया के घर पे। तो यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बाद में बात करते हैं गाइस। यानी कि यहाँ पे शादियाँ भी बहुत होती है। मैं तो पहली बार आई हूँ, भैया दूसरी बार आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा पता है। और उसने मुझे भी बताया कि यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। तो गाइस ये है शिवम भैया की मम्मी। हाय। और ये दीदा की मम्मी। अच्छा गाइस तो मैं आपको बता तो दूँ कि ये आंटी कौन है और मैं कौन किस भैया की बात कर रही हूँ। तो कुछ दिनों पहले आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, एक छठ पूजा वाले व्लॉग में शिवम भैया और राजदीप भैया हमारे एक सब्सक्राइबर थे, हमारे घर पे आए थे। तो ये उन्हीं भैया की मम्मी है। तो मम्मी हम कहाँ पे गए हैं सबसे पहले? हमारे ओरछा राम मंदिर। तो मम्मी आपको और कुछ पता है इस मंदिर के बारे में? हाँ, यहाँ पे जो राम भगवान है ना, वो भगवान से पहले राजा के रूप में पूजे जाते हैं। जो यहाँ की रानी थी कुंवर गणेशी, वो इन्हें लेके आई थी अयोध्या से और उनके जो पति थे। पुलिस वाले 3 टाइम सलामी देते हैं, ढें ढें ढें। हाँ ये सही बात है, पुलिस वाले हमने देखी थी सलामी, पुलिस वाले सलामी देते हैं। अच्छा। तो गाइस मेरी तो पैंट पूरी नीचे से गीली हो गई है क्योंकि बारिश की वजह से पूरा ये है जो मंदिर, इसमें पूरे में पानी घुस गया। हम अभी आए हैं चतुर्भुज मंदिर में। एक्चुअली मुझे यहाँ कुछ भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा कि मुझे पता हो, ये मुझे भैया ही बता रहा है। ये देखो गाइस नीचे क्या लिखा है, जूती निकेवेदा, यानी कि जूता निकाल के, ऐसा लिखा है गाइस। सरसों का तेल। मम्मी क्या कह रहे थे अभी आप? मुझे दीदी ने बताया कि वो पीछे ना शीतला माता है। अब जाएंगे कहाँ पे? फूलबाग। फूलबाग चलेंगे सब लोग देखने के लिए। चलो चलेंगे। अभी फूलबाग से पहले ठाकुर जी की वो सलामी देखनी है हमें। नहीं, वो 12:30 बजे होगी, तब तक आ जाएंगे ना। ठीक है। सावन भादो पिलर, मतलब सावन पिलर के नाम सावन भादो कहा जाता था कि पहले ये पिलर आपस में मिल जाते थे दो। ये है देखो, ये सावन भादो दोनों भाई हैं, पहले के समय में दोनों मिलते थे, आपस में मिल जाते थे। फिर दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है, ऐसी लड़ाई हुई कि जैसे भाइयों भाइयों में होती है और फिर वो कभी नहीं मिलते। हाँ पास तो आ गए। ढोल तो बज ही रहे थे, लेकिन साथ साथ मैंने काफ़ी सारी ब्राइडल्स देखी थी जो अपने महंगे महंगे लहंगे उठा के बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। वो क्यों आई थी वहाँ पे? लहंगा तो इसलिए उठा रखा था ना, बारिश हो रही थी, और वो आई थी हरदौल जी की बैठक पे थापे लगाने के लिए। बंटी जरा सामान स्लो है क्या? तो गाइस नारियल चढ़ाना भूल गए थे इसलिए दोबारा आए हैं और यहाँ पे आयुष भैया पूरा भीग चुका है। कोई भी आ जाए जिस समय निश्चित है, मंदिर तभी खुलेगा जब समय है उनका। जैसे सुबह अभी 8 बजे खुल जाता, 8 से 11:30 बजे की डल जाती, 12 बजे डल जाती, 12:30 बजे अभी आरती होगी, 1 बजे बंद हो जाएगा। मतलब कोई भी आ जाए खुलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं खुलेगा। एक टीकमगढ़ की रानी थी वो थी राम भक्त, उनके राजा थे कृष्ण भक्त। तो बोले के राजा बोले कहाँ के राम कैसे का नहीं है, तो अगर तुम्हारे सच्चे हैं राम हैं तो तुम जाओ लेके आओ। तो ये सीधी गई वहाँ अयोध्या जी, इनने डुबकी लगाई कि भगवान या तो हमारे साथ चलो या फिर हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे इनने डुबकी लगाई तो उनकी गोदी में आ गए भगवान। मंदिर में जो भोग लगाया था गाइस, हमें घर आके उसी का प्रसाद मिल गया और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। देसी घी में सारी चीज़ें बनी हुई थी। वहाँ से भैया आ रहा है और उसकी जो उसने पहना हुआ है ना निक्कर, वो उसका वो लूज़ है, तो उसे बेल्ट लगाने गया था, अभी आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा बहुत आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। गाइस अब हम लोग थोड़ी आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो शिवम भैया की मम्मी है उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके प्रसाद खा रहे थे। गाइस मम्मी आगे चली गई है। गाइस दूसरे स्टेट में ब्लॉग करना इज़ वेरी सिंपल, आई मीन सिंपलर देन अपने दिल्ली में ब्लॉग करना, बिकॉज दिल्ली में तो काफ़ी लोग ऐसे खा जाते हैं नजरों नजरों।
क्योंकि इनको कोई नहीं जानता यहाँ पे। हाँ, मुझे कोई जानता नहीं और मैं दोबारा मिलने वाले भी नहीं हूँ यहाँ पे। लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी ब्लॉगर है। हाँ गाइस, ब्लॉगर गाइस सामने एक मंदिर है, शायद मंदिर है, किला है, किला है गाइस। मंदिर के सामने एकदम किला है और उसकी भी कुछ हिस्ट्री है जो मुझे तो नहीं पता ही थी, आयुष मेरे को पता होगी। लेट्स आस्क हिम गाइस, क्या हिस्ट्री है भैया? हाँ, हिस्ट्री इसकी बहुत ही मतलब जोर से बोलना। इसकी हिस्ट्री बहुत ही गंभीर है। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 22 में है इसकी। अबे ये किला ना रानी ने मतलब बनवाया था, वो रानी ने बनवाया था शायद। गाइस प्लीज अगर हम गलत बता रहे तो हमें माफ कर देना क्योंकि हमें पता नहीं है। ओके, ताकि वो यहाँ से ना दर्शन कर सके राम भगवान जी के। पर फिर जो उन्होंने जो मंदिर बनवाया था ना सामने पीछे, कुछ रीजन था कि वहाँ पे अरे कुछ था यार। गाइस ऐसे कैसे चलेगा? मधुकर शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था कुंवर गणेशी के कहने पर। कुंवर गणेशी चाहती थी कि महल के झरोके से बैठकर वो सीधा भगवान जी के दर्शन कर सके, तो इसी के लिए झरोका था। लेकिन भगवान जी चतुर्भुज मंदिर में ना विराज के, जो अब भवन है, जिस भवन में भगवान जी है वहाँ विराजे थे और तब से वो वहीं रह गए। बहुत थक गई। सब हम आग नेक्स्ट जा रहे हैं राजा महल में। थोड़ा कम समझ में आ रहा है गाइस मुझे कि किधर जाना है किधर से आना है, सब थोड़ा डिसमैनेज सा है। कोई यहाँ पे गाइड करने वाला भी नहीं है, यहाँ पर पैसे नहीं बट हमारे पास पैसे नहीं है एक्चुअली, सो वी हैव टू मैनेज इट बाय आवरसेल्फ एंड वी आर ट्राइंग। गाइस आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड एज मच एज आई कैन, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी भी बज रही है और भैया की तो बज गई है। तो गाइस पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पे आयुष रहने की बात कर रहा है। यही है राजा महल एंड मेरे फ़ोन में बैटरी होती तो मैं अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाती, बट बाय गाइस प्रॉब्लम क्या है, ये है कि मैंने एक सूट में कितनी फ़ोटो डालूंगी मैं, तो दैट्स इट। मेरे प्यार की मेरी चाहते तो सॉरी गाइस, आप लोगों को मेरी बेसुरी आवाज़ सुननी पड़ रही है, माफ़ कर दो मुझे। ऐसा लग रहा है कोई शक्ति मुझे ऊपर खींच। तो गाइस वो रहा मंदिर जहाँ पे हम पहले थे एंड ये है वो फोर्ट। गाइस बहुत ऊंचाई पे भी है, पर से इतने स्टेयर्स चढ़ के आए हैं हम लोग। गाइस बाल तो बहुत कचरा हो गए गाइस। हम जा रहे हैं यहाँ पे सबसे टॉप पे, नहीं टॉप तो सबसे वो है, उधर कैसे जाएंगे? ओह माय गॉड गाइस क्या नज़ारा है। इतनी ऊंचाई पे हम लोग बैठे हैं, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है। तो गाइस यहाँ से दर्शन होते थे, रानी जो करती थी यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, दूर है बहुत, दिख नहीं रहे होंगे, छोड़ गाइस के राइट है। सारी मॉन्यूमेंट्स जितने भी हेरिटेजेस हैं उनकी बैंड बजा रखी है कपल्स ने। गाइस भैया को हो गया है, मैं इतनी गंदी कैसे लग रही हूँ। गाइस इतनी गर्मी से लड़ने के लिए हम लोग आइसक्रीम ले ली है, वो भी ऑरेंज वाली, क्योंकि इनके पास यही थी गाइस और कोई चॉइस नहीं है। अब हम जा रहे हैं घर पे उन आंटी के जो रिलेटिव आंटी है, फिर हम जाएंगे अपनी आंटी के यहाँ पे जो शिवम भाई की मम्मी है। गाइस ये है पुराना सामान जो कि निकाला गया होगा ज़मीन में से, एंड यहाँ पे ताले वगैरह सब हैं, ये देखो, और मंजीरे सब एंटीक है। तो मंदिर और किले से निकल के शिवम भैया के घर तक का रास्ता जंगलों से होके जाता था, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे बंदर देखे और भी कई गाय और भी जानवर देखे थे गाइस। वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे बंदरों को देखा था। और ये है मेन कैरेक्टर दादी, शिवम भैया की दादी है, ये इतना अच्छा बोलती है गाइस। भगवान जाने इतनी बड़ी वो औरत यार छटक लगा अबे लग रहा मैं खूब चम 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 चम। अब बोली हमारे पास खड़ी हो जा, हम झूठ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, कहते हाँ हमारे ऊपर हो जा खड़ी। ये हमने पाँव रखो, हम चढ़ गए ऊपर पाँव पे। अरे हाँ मिल गया अच्छी तरह से हरी पोशाक पहने और भगवान जैसे ऊपर आ रहे हो हैं, हमें दर्शन मिले। हम ये अब हम कैसे उठे, बोली आओ उठा रहे हो। जैसे हम उठे बाहर गायब, काली कपड़ा पहने जीते थे ना
जाने कुआ भगवान जाने। तो गाइस देखा कितनी क्यूट दादी हैं। किस किस को ये कहानी समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। घर पहुंच के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम होते ही हम लोग निकल गए थे कुंडेश्वर महादेव के मंदिर में। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है। 1204 में धंतीबाई नाम की एक महिला रहती थी। एक दिन जब वह एक पहाड़ी के ऊपर ओखली में अनाज मूसल रही थी तो उसमें से खून निकलने लगा। वह घबरा गई और मदद के लिए पुकारने लगी। जब महाराजा मदन वर्मन आए तो उनकी नज़र उस स्थान पर एक शिवलिंग पर पड़ी। फिर उन्होंने इस स्थान पर कुंडेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग हर वर्ष चावल के दाने जितना बढ़ता है। हम लोग जिस समय मंदिर पहुंचे वो बिल्कुल सही समय था। उस टाइम ही आरती हो रही थी और मन एकदम प्रसन्न हो गया गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग घर आ गए और आंटी के हाथ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खाया और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और हम लोग सोने चले गए गाइस। तो यही था इंटरेस्टिंग सा फर्स्ट डे इन मध्य प्रदेश। आगे के दिनों में भी मैंने व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश की है, तो थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, सारे पार्ट्स आ जाएंगे धीरे धीरे।